नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक मेक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम। क्या आप जानते हैं ये दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं, इनमें क्या फ़र्क है और कौन सा सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है? तो आइए जानते हैं इनके वर्किंग, कंपोनेंट्स, डिफरेंसेस और एप्लीकेशन के बारे में, वो भी आसान भाषा में। हाइड्रोलिक सिस्टम में पावर का ट्रांसफर लिक्विड यानी तेल के जरिए होता है, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर यानी हवा के जरिए होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। व्हाट इज ए हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है? ए हाइड्रोलिक सिस्टम यूजेज incompressible fluid, usually oil, to transmit power under pressure for doing mechanical work. हाइड्रोलिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें असंपिंडीय तरल, आमतौर पर तेल का उपयोग दबाव के तहत शक्ति संचारित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। आज का अगला सवाल है जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट इज ए न्यूमेटिक सिस्टम? न्यूमेटिक सिस्टम क्या है? जैसे मैं बता दूं, जब हम हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो और जब इसके बारे में ही ना जाने तो वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम जानते हैं न्यूमेटिक सिस्टम क्या है। ए न्यूमेटिक सिस्टम यूजेस कंप्रेस्ड एयर और गैस टू ट्रांसमिट पावर फॉर मैकेनिकल वर्क। न्यूमेटिक सिस्टम से संपीड़ित हवा या गैस का उपयोग यांत्रिक कार्य करने के लिए संचारित किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइड्रोलिक सिस्टम ज़्यादा पावर देता है, वही न्यूमेटिक सिस्टम तेज हवा और क्लीन ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या है? हाइड्रोलिक पंप फर्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोलिक पंप। सेकेंड पॉइंट इज रिजर्वियर फॉर टैंक, एक्चुएटर। थर्ड पॉइंट इज एक्वेटर, सिलेंडर और मोटर। फोर्थ पॉइंट इज valves, डायरेक्शनल प्रेशर। फिफ्थ प्रेशर फ्लो कंट्रोल एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज फिल्टर एंड पाइप। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूमेटिक सिस्टम? न्यूमेटिक सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट है एयर कंप्रेसर, सेकंड है एयर रिजर्वर टैंक, स्टोरेज टैंक। थर्ड है FRL यूनिट, फिल्टर रेगुलेटर ल्यूब्रिकेटर। एंड फोर्थ पॉइंट इज valve and the last fifth point is equator, cylinders, motors. Today's next question is, जैसे फ्रेंड इसका आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम। फिर इसका आज का अगला सवाल है, व्हाट इज पास्कल लॉ? पास्कल लॉ क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्जाम, जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले भी लॉ या सिद्धांत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, और ये है पास्कल लॉ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिएगा। व्हाट इज पास्कल लॉ? पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड टू अ कॉन्फिन्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। चलिए इसे समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पास्कल का सिद्धांत कहता है कि किसी बंद द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए हाइड्रोलिक सिस्टम? द आंसर इज इट वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। ये पास्कल लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, इट इज ट्रांसमिटेड टू अनदर पॉइंट टू डू यूजफुल वर्क। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि यह सिद्धांत पास्कल लॉ पे कार्य करता है। जब तरल पर एक बिंदु पर बल लगाया जाता है तो वह दूसरे बिंदु तक समान रूप से संचारित होता है और कार्य करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम और इंटरव्यू से रिलेटेड लाती हूं, तो मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप ना करें, हो सकता है स्किप करने से मेन पॉइंट छूट जाए। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए न्यूमेटिक सिस्टम? The answer is it works on the compression and expansion of air. Compressed air transmits energy to perform mechanical movement. फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसे आसान तरीके से। यह हवा के संपीड़न और प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। संपीड़ित या यांत्रिक कार्य करने के लिए ऊर्जा संचारित करती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन में शो करें। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, आज का अगला सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट है हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड क्लचेज। सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोलिक प्रेसेस। थर्ड पॉइंट इज
excavator, cranes and JCB. फोर्थ पॉइंट इज एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, जिसे हवाई जहाज नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। ये जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स मैं बता दूं ये इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, दोनों न्यूमेटिक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक सिस्टम के। तो फ्रेंड्स इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में। पहला पॉइंट है न्यूमेटिक टूल्स, जिसमें ड्रिल्स, ग्राइंडर्स। सेकेंड पॉइंट है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। थर्ड पॉइंट इज एयर ब्रेक्स इन buses and trucks. Fourth point is packaging industries. Today's next question is what are different types of hydraulic pump? Hydraulic pump के different types के बारे में इसे भी point wise समझते हैं। First point is gear pump, second point is vane pump and the last third point is piston pump, axial and radial. Friends आज का अगला सवाल है What is the function of an एक्यूमुलेटर? एक्यूमुलेटर के फंक्शंस के बारे में। इट स्टोर्स प्रेशराइज्ड फ्लूइड एंड सप्लाइज इट व्हेन नीडेड। यह दबाव युक्त द्रव को संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई करता है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व? डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द डायरेक्शंस ऑफ फ्लूइड फ्लो इन द सिस्टम। यह सिस्टम में द्रव, लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हैं, फ्लूइड प्रवाह की दिशा नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है व्हाई आर हाइड्रोलिक प्रिफर्ड इन हेवी मशीनरी? द आंसर इज बिकॉज हाइड्रोलिक कैन ट्रांसमिट लार्ज फोर्स विथ हाई एक्यूरेसी एंड स्मूथ ऑपरेशन इवन इन कॉम्पैक्ट स्पेस। चलिए इसे समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम कम जगह में अधिक बल और सटीक नियंत्रण प्रदान कर सकता है। थैंक यू मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।